ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कपालभाति को हमें किस प्रकार से नहीं करना चाहिए और कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। अब हम कपालभाति को साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कपालभाति पर हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कपालभाति हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब को बहुत फायदा पहुंचाती है, इनके स्वास्थ्य को अच्छा करती है। लेकिन ये स्वास्थ्य जो अच्छा होता है वो कैसे अच्छा होता है, इसी को हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। कपालभाति हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को टेम्पररी एक्टिवेट कर देती है, या हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय आपके भीतर के अंग, आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपकी किडनी, लीवर्स सभी कार्य कर रहे हैं। इनको कार्य कराने के लिए आपको किसी भी प्रकार का विशेष आदेश नहीं देना पड़ रहा, ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। इसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस समय आपसे मैं बोल भी रहा हूं, अपने हाथों को हिला भी रहा हूं, तो इस पर मेरा कंट्रोल है। इसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी मैं बोलना चाहूं तो बोलूं, ना बोलना चाहूं तो ना बोलूं, अपने हाथ को हिलाना चाहूं तो हिलाऊं, ना हिलाना चाहूं तो नहीं हिलाऊं, मेरा कंट्रोल है। लेकिन पहले वाले में जिसमें हमारा डाइजेशन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और जिस पर हमारा कंट्रोल है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एक रोड से गुजर रहे हैं और अचानक से आपके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ काटने के लिए दौड़ता है। उस समय आपकी क्या स्थिति होगी? आपको बहुत जबरदस्त एक स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ जाएंगी, आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएंगी, आपके हृदय की गति, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपको पसीना आने लगेगा, आपकी सांस लेने की गति भी बढ़ जाएगी। और थोड़ी देर बाद उस कुत्ते का मालिक आता है और उसको पकड़ लेता है, और फिर आपके अंदर परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है कि आपकी जितनी भी चीजें बढ़ गई थी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो ना तो आपने उसको जबरदस्ती बढ़ाया था और ना आपने उसको जबरदस्ती कम किया, वो तो एक फियर था, एक इमोशन था, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक चीजें हो गई। इसी को कहते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कपालभाति करने से मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, देखिए ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन से जो नीचे आ रही है इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसी स्पाइनल कॉर्ड को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये लंबी हो जाती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, और इसी से पूरी नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। आसान भाषा में समझ लो वायरिंग। जैसे आपके घर में वायरिंग हो रखी है दीवार के पीछे, और आपका पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एसी है, सभी उस वायरिंग से कनेक्टेड होते हैं। और उस वायरिंग में भी एक लाल कलर की, एक पीले रंग की, काले रंग की और एक हरे रंग की होती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी वायरिंग हो रखी है, और हमारा ये ब्रेन है, ये मास्टर है, यही सबको कंट्रोल करता है। और यहाँ से जो वायरिंग हो रखी है, ये वायरिंग जिसे हम नर्व्स कहते हैं, वो हमारे लंग्स पर, पूरे ऑर्गन्स पर, सभी पर कनेक्टेड है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन जो देनी होती है वो ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक आती है और ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है। तो ये ब्लू वाली जो वायर है इसे हम सिंपैथेटिक नर्व्स कहते हैं। जर्नली सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो चीजों को बढ़ा देती हैं, जर्नली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और जर्नली ये जो रेड कलर की हैं इसे हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ये चीजों को सामान्य करती हैं। जैसे हृदय की गति बढ़ गई तो हृदय की गति सामान्य भी होनी चाहिए। अगर गति बढ़ी रह जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। तो उसको सामान्य करने का काम किसका है? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का है।
हर चीज में, सभी ऑर्गन्स में। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा तनाव की वजह से और बहुत सी समस्याओं की वजह से अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, हार्मोनी में काम ना करे, तो हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसे ही एक और सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हम बाद में समझेंगे, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। तो ये जो सिंपैथेटिक है और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है, ये दोनों हार्मोनी में रहती हैं तो अच्छे से कार्य करता है हमारा शरीर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कपालभाति करने से ये जो ब्लू वाली है, जो ये सिंपैथेटिक नर्व्स है, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट हो जाती है, उसकी वो बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो हृदय है, ये हार्ट रेट इसकी बढ़ जाएगी। और हार्ट रेट बढ़ जाने से क्या होगा, हमारे पूरे शरीर में खून का संचार, ब्लड सर्कुलेशन की गति बढ़ जाएगी। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा पाचन होता है, वो पाचन ब्लड के माध्यम से, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने भोजन खाया है, वो भोजन के सूक्ष्म तत्व न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से हमारे सारे ऑर्गन्स तक, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, पूरे शरीर में उनके छोटे छोटे सेल्स तक पहुंचता है। तो जब खून का संचार बढ़ा, तो वो न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में, बढ़िया मात्रा में हमारे सभी ऑर्गन्स को मिलते हैं। तो पहली चीज तो न्यूट्रिशन, भोजन अच्छा मिला। दूसरा, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में हमारे सभी ऑर्गन्स को मिलेगी, सभी अंगों को मिलेगी। तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा मिला, ऑक्सीजन भी अच्छी मिल गई। और तीसरा, जो गंदगी यहाँ पर जमा हो रखी थी, टॉक्सिन्स जो हमारे जमा हुए थे, वो ब्लड के सर्कुलेशन के बढ़ जाने की वजह से वो सारे हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और वो आगे का प्रोसेस है जिसमें वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, हमारे को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, और जो गंदगी यहाँ पर जमा हो रखी थी हमारे सारे अंगों पर, वो अगर निकल जाएगी, तो हमारे अंगों का क्या होगा, हमारे अंगों की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी वाइटलिटी बढ़ जाएगी, उसका फंक्शन बढ़ जाएगा। तो जितने भी रोग होने वाले हैं या हो सकते हैं हमको, उसको प्रिवेंट कर लेगा, उसको बचा लेगा। और जितने रोग हो चुके हैं उनको दूर करने में कपालभाति सहायक बनेगी। तो ये है कपालभाति की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कि कपालभाति हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर किस तरीके से कार्य करती है। अगला वीडियो जो आएगा वो नैनो पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के ऊपर आएगा। आज हम सभी लोग पॉल्यूशन की समस्या से बहुत परेशान हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं पॉल्यूशन में, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हमारे भीतर चले जाते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उन फाइन पार्टिकल्स को निकालने में कपालभाति किस प्रकार से सहायता देती है, उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।